मेरे घर में मेरी माता पिता जी ने ये नहीं सिखाया है किसी औरत को मारना। मैं एक बहुत अच्छे घर का हूँ। माँ ने मुझे तरबियत दी है ये, किसी लेडी को हाथ मत लगाओ बेटा। माँ के पैरों में होती है जन्नत, ये आप भी जानते हैं। बातचीत करूंगा सादत। पहला सवाल मैं आपसे लूंगा। बहुत चीजें हो गई आपके साथ, आरोप भी लगे, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुए। आज की सुबह हुई है, गाड़ी पीछे खड़ी है, क्या हुआ था उस दिन? मैं कृष्णा नगर से आलम अपने घर के लिए आ रहा था, तो आलमबाग नहरिया चौराहे पर सिग्नल था। ये मैडम जो थी सिग्नल का अगर पालन करके और ये रोड क्रॉस कर रही थी राइट साइड से। पहले ट्रक से बची, बाइक से बची। जब रेड सिग्नल हो गया ये मेरे पास आ चुकी थी। मैंने गाड़ी स्टॉप कर दी थी जेब्रा क्रॉसिंग के पास। उसके बाद ये जब गाड़ी स्टॉप हो गई तो ये आगे जा रही थी, फिर वापस आ गई। बाद में गाड़ी को हिट करने लगी कि तू मुझे मारने आया है, तू मुझे मारने आया है, मारने आया। उसके बाद ये मेरे पास आई। उन्हीं ने सबसे पहले मेरे पैसे निकाले। भाई एक ओला ड्राइवर की जो जो वो कमाई होती है 1000 रुपये या 600 रुपये, इससे ज़्यादा तो होती नहीं सर। ये हर आम आदमी जानता है। सुबह से वो निकलता है, मेहनत करता है। 600 रुपये इन्हीं ने सबसे पहले निकाले। वो मेरे डैशबोर्ड में रखे थे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा डैशबोर्ड किधर वाला होता है। डैशबोर्ड से इन्हीं ने 600 रुपये निकाल लिए। फिर इन्हीं ने मेरा मोबाइल ऐप जो लगी होती है उसका स्टैंड होता है, स्टैंड पे इन्हीं ने मेरा मोबाइल निकाला। मोबाइल जैसे ही निकाला वैसे ही इन्हीं ने ज़मीन पे बहुत कस के मारा, टूट गया। और ये तो कह रही हैं कि आप मोबाइल स्टैंड में लगाए नहीं, तो हाथ में लिए हुए। स्टैंड में लगा था सर, स्टैंड में लगा था मेरा मोबाइल। आप जब गाड़ी का एक प्रकरण हुआ है, आखिरी स्पीड आपकी गाड़ी की कितनी थी? सर मुश्किल से मान लीजिए ट्रैफिक में मैक्सिमम 20, बस से ज़्यादा होती नहीं, 20-15। अभी बातचीत करते हुए प्रियदर्शनी ने बताया कि उस वक्त रेड लाइट थी और गाड़ी की स्पीड आपकी 30 से 40 थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, ये आप खुद देख रहे हैं। जब रेड लाइट सिग्नल होता है, ट्रैफिक है, वहाँ पे 30-40 की स्पीड कहाँ से जाएगी। तो क्या फिर एकदम से क्या हुआ, उन्होंने गेट खोला और मारना शुरू कर दिया? पहले गेट नहीं खोला, गेट तो मैंने खोला था। इन्हीं ने हाथ से पहले सबसे पहले डैशबोर्ड से पैसे निकाले। उसके बाद जब पॉकेट में इन्हें पैसे लग लिए, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ वहाँ पे। लेडीज आज के लिए मैं कहाँ लड़ सकता हूँ। यूजुअली इस तरह की चीज अगर कोई लड़की करती तो शायद पटासा है। फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में क्या आया कि आपके साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। ये मैं ये समझा कि ये कोई शादी वर्दी में पुलिस वाली है या कुछ ये है। मैं माफी मांग रहा था। मोबाइल मेरा तोड़ा, जब भी मुझे गुस्सा नहीं आया। 2 बार हिट कर मोबाइल को तोड़ा, 3 बार उधर जाके फिर ब्रेकर के पास लड़ाया। जब भी पूरा जब मोबाइल डैमेज हो गया मैं तो बाहर आ गया था। मैं सिर्फ यही बोला था, मैडम मेरी क्या गलती है बताइए, सॉरी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। भाई एक तमाचा मार देती, 2 तमाचे मार देती, 3 तमाचे मार देती, मगर लगातार वो मुझे भी नहीं मालूम कितने मारे तमाचे। तकलीफ तो हो रही है, तमाचे जो पड़े हैं 15-20 के ऊपर ही होंगे कम से कम। आपने कहा आत्मसम्मान की बात है। जी, आत्मसम्मान तो मेरा चला ही गया। मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए और इनको जल्द से जल्द कानून कार्रवाई। मैंने एफआईआर तो दर्ज कर दी, मगर अभी पुलिस ने अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मेरी कोई सज़ा नहीं थी, मुझको बंद कर दिया 24 घंटे। ये बाहर क्यों है, मेरा क्वेश्चन है ये सरकार से। अपील है कि उनको आप कार्रवाई करके सख्त पकड़ें। एक अल्फाज सुना होगा, मैन ऑन ड्यूटी। तब आप अपनी ड्यूटी पर थे। क्या आपने कभी सोचा था कि जब आप अपनी ड्यूटी पर होंगे, कोई भी ड्यूटी छोटी नहीं होती है, उस दरमियान उस दौरान इस तरह की घटना होगी, ये सब कभी भूल पाएंगे आप? सर मरने के बाद तो हम भूल जाएं, हम तो होंगे नहीं, हमारे घर वाले भी नहीं भूल पाएंगे। समझ लीजिए आप, ये लाइफ पूरी मेरी तो खराब हो गई है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका चेहरा चल रहा है, टीवी पर चल रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए बस सर, इंसाफ तो मिल ही रहा नहीं है। बस वीडियो हो रही है, बस बात। घर पे कौन कौन है आप? मम्मी है, पापा हैं। पापा तो एक्सपायर मेरे हो गए हैं, पूरी जिम्मेदारी मेरे पे रहती है। मेरी गाड़ी भी आप देख रहे हैं, आज 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। मेरा खर्चा कैसे चल रहा है ये मैं ही जान रहा हूँ। मैं एक ओला ड्राइवर, 4-5 लोगों का परिवार चलाना इस समय बहुत मुश्किल होती है सर। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ। वो चीज़ आप तो समझ ही रहे हैं। और जब से मैं इधर वकील के पास जाना, प्रेस के पास जाना, वो भी खर्चा मेरा ही हो रहा है। मगर आने जाने की ट्रैवलिंग का जो है, कभी वकील साहब ही पूरा ही कर रहे हैं अभी मेरा सब। घर वालों ने एक सवाल जवाब, घर वालों ने कुछ पूछा आपसे?
घर वालों ने पूछा पहली चीज, घर वाले इतने परेशान हो गए थे, वो यही सोचने लगे मेरा बच्चा ऐसा कर नहीं सकता ऐसा। तो हमें तो बंद कर दिया था इन्होंने लॉकअप में, मोबाइल से कोई फ़ोन नहीं करवाया। पहली चीज़ ये कौन सा नियम है, कोई अगर अपराध करता है, कोई क्राइम करता है, तो आप उसके घर वालों को पहले इत्तला देते हैं। सरकार का ये एक रूल होता है। मैं पता पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी ये थोड़ा जानता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी में बहुत से लोग बैठते हैं, मैं ओला ड्राइवर हूँ। कोई भी अधिकारी बैठ जाता है, पुलिस का होता है, डॉक्टर होता है, तो वो कभी कभी ड्राइवर से बात भी करने लगते हैं, बताते हैं कि मैं ये हूँ। पुलिस ने आपका पक्ष सुना या ऐसे ही लॉकअप में डाल दिए? कोई पक्ष नहीं सुना मेरा, बस क्योंकि वो लड़की है और उसने बोल दिया तो बात सही हो? बात सही हो गई। भाई पक्ष मेरा क्या सुनेगी, जब फुटेज पूरा दे रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझको क्यों बंद करा? मुझे सवाल ये है, जब उसकी गलती थी उसको बंद क्यों नहीं कर रहे? आपका सरकार कहना यह है कि लड़की ने अगर थप्पड़ मार दिया है तो जस्टिफाइड है कि लड़की ही सही लड़का गलत? हाँ, लड़का गलत है। की अगर आंखों हम में कहीं छू लेते, अगर बाई चांस मैं अगर हाथ भी रख देता, तो मुझ पे ये कितनी धाराएं लगा देती, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। बताइए सर, अगर जरा सा मैं टच कर लेता, मेरे घर में मेरी माता पिता जी ने ये नहीं सिखाया है किसी औरत को मारना। मैं एक बहुत अच्छे घर का हूँ, माँ ने मुझे तरबियत दी है, ये किसी लेडी को हाथ मत लगाओ बेटा, माँ के पैरों में होती है जन्नत, ये आप भी जानते हैं। आपकी आंखों में आंसू देख पा रहा हूँ। जी अब इंस्टा यूज करते हैं? फेसबुक की आईडी है मेरी, मगर अब आईडी जब खोल रहे हैं तो क्या आपको अपनी तस्वीरें ज्यादा नजर आती हैं? सर मेरी आईडी कहाँ खुलेगी, मेरा मोबाइल ही बंद है, मुस्लिम से कोई कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, मोबाइल टूटा है गरीब इंसान का, तो मैं कैसे कुछ करूँगा? फ़ोन तो कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे भी कोई बहुत से जानने वाले हैं, आ रहे हैं घर, परेशान हो रहे हैं। मैं अगर वकील साहब आते हैं तो भाई फ़ोन करके मुझे भेजता है, कभी ऐसा होता है मैं पहुँच जाता हूँ तो वकील साहब फिर खबरें खबरें अक्सर पढ़ते होंगे, क्या कभी सोचा था कि सादत अली का ओला ड्राइवर खुद खबर बन जाएगा? नहीं सोचा था कभी लाइफ में मैंने ये। सर मुझे इंसाफ चाहिए बस, उस लड़की को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको गिरफ्तार किया जाए, और आज गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं जाके सुसाइड कर लूँगा। ये मैं 100% बोल रहा हूँ। आज अगर गिरफ्तार नहीं हुई मैं सुसाइड कर लूँगा जाके, क्योंकि मेरी सेल्फ पे रिस्पेक्ट पे इतना असर पड़ा है, मेरी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, या आप भी जान रहे हैं, मेरी भी तो कोई इज्जत है सर। देखिए गरीब की सुनवाई कोई नहीं करता है, जो जिनका पावर होता है उन्हीं की सुनाई होती है, ये दुनिया का रूल है। आप हमें इंसाफ दिलाएंगे सर, बताइए। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग सिर्फ ये है, कब तक कार्रवाई चाहते हैं? आज इनको अरेस्ट कराइए बस किसी तरह, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। सरकार से विनती करता हूँ, अगर आज इनको अरेस्ट नहीं करा तो मैं आज सुसाइड कर लूंगा। पुलिस तो कह रही है कि अभी कार्रवाई चल रही है, सारी चीजें होने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि अरेस्ट करना है कि नहीं करना। सर कार्रवाई कब से चल रही है? मुझको तो मेरा कोई गुनाह नहीं था, मुझे पकड़ लिया। आज कितने दिन हो गए ये घटना घटे, इनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? बताइए आप। आपने बताया कि आपसे पैसे भी पुलिस ने कुछ लिए गाड़ी छुड़वाने। जी पैसे भी लिए, 10,000 रुपये। क्या बोल के लिए? गाड़ी नहीं छोड़ रहे थे, कहने लगे कि चालान आपका काटेंगे, ये बहुत ज़्यादा चालान काटेंगे। हमने कहा गरीब इंसान कितना 10,000 रुपये इंतज़ाम करना बहुत मामूली बात नहीं होती, तो हमने जुगाड़ करी, बहुत से लोगों से पैसे फ़ोन करवाया, भाई से, फिर पैसे आए। बहुत देर में गाड़ी छूटी, 9 बज गया था गाड़ी लेके आने में हमें। उन्होंने बहुत आरोप लगा दिए, उन्होंने कहा आप क्रिमिनल हैं, आप गैंग के मेंबर हैं, पूरा प्री प्लान अटैक था। सर बोलने वाले तो क्या क्या बोल रहे हैं, आप तो मीडिया जान ही रहा है, वीडियो फुटेज है, आपको लग रहा है कि मैं क्राइम मैंने करा होगा? डर का माहौल है। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, आप जैसे कितने ओला ड्राइवर्स होंगे जो इस घटना को देख के अब शायद दोबारा सोचेंगे कि अगर कोई लड़की मेरे कैब में बैठ रही है या फिर, तो मैं उससे क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। वो डरेंगे, बैठाएंगे नहीं, पहली चीज़ कैंसिल कर देंगे बुकिंग लेडीज़ की। जब ऐसे वाक़ये होते रहेंगे, मुजरिम को सज़ा दी नहीं जाएगी, तो इंसान फिर कैसे गाड़ी चलाएगा?
ज़्यादातर कस्टमर लेडीज़ ही बहुत होते हैं और इससे बहुत असर पड़ेगा कंपनी को भी। जब हमारी कंपनी पे जब ड्राइवर बुकिंग आएगी तो वो छोड़ कैंसिल कर देगा, दूसरे भेज देगा, ऐसी दूसरे पे जाएगी, फिर दूसरे पे जाएगी, उसकी बेचारे की आईडी बंद हो जाएगी ड्राइवर की। कंपनी ज़्यादा अगर आपने बुकिंग नहीं उठाई तो आईडी बंद हो जाती है।